टाइम पर आऊं नहीं। आज क्या लाए हैं प्रश्न? पॉइंट्स लिखाएं जो कल थोड़ी और रह गई सतगुरु की। डायरी वायरी खोलो, सब लिख लो। तुम्हारे पास ये खजाना गुरु का होना चाहिए। रखेगा, इसको बार बार पढ़ेगा, अभ्यास करेगा, बहुत अच्छी होंगी। सुननी चाहे आप सबकी है, पर इकट्ठी इस तरह से एक कॉपी में लिखना और उसको पढ़ने में फर्क है। पहले पहले आप पढ़ो। हाँ, सुनाती है ये। जहाँ नहीं समझ में आया पूछ भी सकते हैं, मैं भी आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। शुरू कर। संत बरे परमार्थी शीतल जिनके अंग, संत बरे परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग। यहाँ संतों के लिए बोला है जो संत मत है। संत मत जानते हैं जिसके पास पूरा कंट्रोल है, संयम। जैसे साधु, तो साधु वर्ड बोलते हैं। साधु माना इंद्रियों को साध के बैठा है। संत वो जिसने पूरा अपने ऊपर कंट्रोल किया है। संत वो जो इच्छा का करे अंत, उसके जीवन में डिजायर कोई न हो, इच्छा न हो। तो बोलते हैं संत बड़े परमार्थी। ये परमार्थ के कारण आए हैं, माना सबके उद्धार के लिए आए हैं। जब ये संत बड़े परमार्थी होके आते हैं तो अपने लिए ये ज्ञान लेके आते हैं साथ में। अंगों का अर्थ है कि अपना आदर्श और अपना ज्ञान अपने साथ में लाए हैं। कहते हैं ना, तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग। तो तपत किस तरह से हमारी बुझाते हैं? अपना आदर्श और अपना ज्ञान अपने साथ लेके आते हैं। तो हमें ज्ञान भी उनका मिलता है, आदर्श भी मुझे सामने देखने को मिलता है। तो हमारे जीवन की तपत जो आग है इच्छाओं की, वो अपने आप ही शांत हो जाती है। जो अभिमान की अग्नि है, जो इच्छाओं की अग्नि है, तो संत का ये सबसे बड़ा परमार्थ है हमारे लिए कि अपना आदर्श और अपना ज्ञान हमको देता है और उससे हमारी तपत हृदय की भूल जाती है। और तपत क्या है? जैसे आप सभी कहते हैं, हम तो शांत बैठे थे पर अचानक वो आया तो उसने क्रोध दिला दिया मुझे, और क्रोध अग्नि में मेरे को बहुत अंदर में जलन सी होने लगी। अजीब सी एक आप अंदर में फीलिंग आएगी आपके अंदर। तो कहते हैं ये तपत कैसी है? ये जो तपत है ये तुम्हारे को जलाती है, ये तुमको जलाएगी और किसी को नहीं जलाती। जैसे मैं ये तपन रखूं तो मैं जलूंगी, तुम रखेगा तो तुम जलेगा। तो दादा इसके ऊपर बोलते थे, कैलेंडर पर आग का चित्र है, पर वो अग्नि जो चित्र है कैलेंडर पर, वो कैलेंडर को नहीं जलाता, सिर्फ देखने मात्र है। तो ठीक उसी तरह से ज्ञानी के पास विकार तपन सब है, पर ज्ञानी को नहीं जलाती। जैसे वो कैलेंडर को नहीं जलाती, ऐसे ज्ञानी को नहीं जलाती। स्वयं ज्ञानी इस तपत में कभी नहीं जलता। मगर जब हम स्वयं विकारों से खेलते रहते हैं, तब हम अपने आप को जलाते हैं। तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग। तो हमको सामने आदर्श है कि गुरु तो कभी नहीं क्रोध करता, गुरु मोह अभिमान में नहीं है, गुरु राग द्वेष में नहीं है, तो फिर हम क्यों करते हैं? तो ये हमको आगे मिसाल बताते हैं। तो हम उनका आदर्श रख के अपने जीवन की तपन को बुझा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब संत आते हैं तो हमारे अंदर विश्वास जगाते हैं। वो विश्वास हमारे को जीवन में इतनी ताजगी देता है, इतनी तरावट देता है। वो विश्वास हमारे जीवन में आगे चल के ऐसा उजाला करता है कि हमको विश्वासी को राह खुद ब खुद दिखाई देती है, किसी से पूछनी नहीं पड़ती।
तो बोलता है संत का ये हमारे जीवन में सबसे बड़ा परमार्थ है। परमार्थ के कारण साधुन धर्यो शरीर, उन्होंने शरीर ही धारण किया है हम सबके उद्धार के लिए, बाकी और कोई काम नहीं था उसको यहाँ लाने का। इसीलिए ये संतों की महिमा गाई जाती है। पूर्ण गुरु समत्व योग में रहता है और समत्व योग सिखाता है। हाँ, समत्व योग जानती हैं क्या होता है? समानता का योग। जिस योग में, जिस तार में गांठ न हो, जैसे कोई भी हम इलेक्ट्रिसिटी की वायर लगाते हैं या टेलीफोन के वायर लगाते हैं, तो अगर गांठ होती है तो वहीं से टेलीफोन भी खराब होता है, डिस्कनेक्ट होता है, और बत्ती भी वहीं से खराब होती है। तो बोलता है समत्व योग ऐसे है कि सीधा का सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है निराकार भगवान से। ये बीच में किसी से भी गांठ नहीं बांधता, बिल्कुल नहीं गांठ बांधता। और ऐसे जीवन चलता है उसका सूत्र में सूत्र की मणि, जैसे धागे में धागे की गांठ देखने में आती है दूर से जैसे मोती है, परंतु धागे में धागे की गांठ निराकार से जोड़ने वाला सारी साकार सृष्टि से जुड़ता है। समत्व योग ये है, बिना आपसे मिले हुए, बिना साकार सृष्टि से मिले हुए हम निराकार तक नहीं पहुंचेंगे। जब मिलना है भगवान से तो मिल पहले इंसान से। कैसे दर्शन देगा मालिक बिन पूछे दरबान से, दरबान के बिना पूछे हम नहीं जा सकते। तो गुरु कहता है निराकार से मिलना है तो सारी साकार सृष्टि से मिलो। ये है धागे में धागे की गांठ। हम और तुम कोई भगवान से अलग नहीं है। तो समत्व योग हमारा तभी योग सिद्ध होगा, योग युक्त होना या योग सिद्ध होना। तो गुरु हमारे को सिखाता है उस योग सिद्धि के लिए पहले पहले जहाँ तुम प्रारब्ध कर्म लेके आया है वहाँ पहले भगवान देखो। जैसे हमारा घर, जब हम घर में परमात्मा नहीं देखते, भाई बहनों में, माता पिता में, पास पड़ोस में, तो हम आगे नहीं निकल के जा सकते। तो ये हमारे को देखना पड़ेगा। तो समत्व योग देखने में होता है समानता का योग। तो जब हम गुरु से ज्ञान सुनते हैं तो गुरु कहता है अहम ब्रह्मस्मयी, तो शिष्य को कहना पड़ता है यस गुरु, अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि, मैं जो हूँ वही तुम हो। तो ऐसे ही ये योग हमको युक्त होने के लिए समत्व योग हमारे को गुरु सिखाता है। समुद्र सबके आत्मा जगत है, सारे जगत को आत्म दृष्टि से देखो। नहीं तो दादा हम सबको एटीएम कार्ड देके गया। हम एटीएम मशीन पर जाते हैं और अपना उसमें नंबर कोड डालते हैं और हमारे को ताजे ताजे गरम नोट मिल जाते हैं, है ना। हम सब के पास एटीएम कार्ड है, जो हमारी प्रारब्ध है। सिर्फ तुम एटीएम मशीन के पास जाओ और अपना कोड नंबर याद करो और कार्ड उसमें फिट करो, देखो तुमको नोट कैसे गरम गरम मिलते हैं, जितना तुम चाहेगा। तो ये सारा संसार हमारे लिए एटीएम मशीन है। हम जहाँ भगवान की दृष्टि डालते हैं हमको गरम गरम प्यार वहां पर मिलता है। ये नोटों के बदले हमको प्यार मिलेगा। तुम कागज के नोटों को प्रीत करता है, पर ये जो दादा की एटीएम मशीन है ना, वहां पे कार्ड डालने से जिसके ऊपर दृष्टि डालेगा वहां से तुमको प्रीत मिलेगी। ये हमारी एटीएम मशीन सारे विश्व में है। ये हमारा समत्व योग है। जब तक हम आपसे नहीं प्रीत करेंगे हम निराकार तक नहीं पहुंच सकते। हम सोचे अरे मेरा इनसे क्या वास्ता, ये मरे सड़े क्या बिगड़े, मैं तो भगवान को प्यार करता हूँ। तो ये प्रीत परमात्मा तक नहीं पहुंचेगी। जब हमारा बैंक में अकाउंट होता है तब न एटीएम मशीन पैसे देगी। ऐसे थोड़ी ना बोलता है, सबने देखा, बोला एटीएम मशीन में जाते हैं लोग पैसा निकाल लेते, मैं भी जाता हूँ। तो दूसरे ने पूछा तुम्हारा अकाउंट है? बोला नहीं अकाउंट तो नहीं है, जैसे मशीन इसको पैसे देती है मुझे भी देगी। बोला नहीं, पहले तुम अकाउंट खुलाओ, नंबर इसमें फीड करो, तब तुमको एटीएम मशीन पैसे देगी।
ऐसे थोड़ी ना देगी। पहले हम गुरु की शरण जाते हैं, गुरु से प्रीत सीखते हैं, गुरु कैसे हम भगवान देखकर प्यार करें। जब ये सब बातें, हमारा अकाउंट गुरु के पास खुल गया, अब तुम किसी भी एटीएम मशीन से ले सकते हो। तुम अपनी बैंक का चेक किसी भी बैंक में जमा करके पैसे ले सकते हो, क्योंकि कंप्यूटराइज दुनिया हो गई। पहले हमारे पास एक बंधन था, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का है तो चेक वहीं जाएगा, पंजाब नेशनल का है तो वहां जाएगा। अब क्या है, शहरों में बहुत सारी बैंक है, तुमको पैसे की कभी इमरजेंसी हो सकती है, तुम बैंक में चेक दे दो, तुमको पैसा मिल जाएगा। कहीं नहीं, ये हमारा एटीएम कार्ड दादा का हर जगह जो चलता है साथ में। और देखो, जो संत साधु थे जिनके पास समत्व योग था, एक बार विवेकानंद हवाई जहाज में जा रहे थे शिकागो, तो साथ में एक ओल्ड लेडी उसके साथ बैठी थी, तो उससे पूछने लगी, बेटा तुम कहाँ रहोगे शिकागो में? तो उसको था समत्व योग। उसने कहा, मैं तुम्हारे ही पास रहूंगा, तुम बेटा कह रही हो मुझे, मैं तुम्हारे ही घर में रहूंगा। वो लेडी इतनी खुश हुई, उसने कहा वेलकम, हमारे साथ चलो, और उसके घर में जाके रहा। जब जा रहा था शिकागो के लिए, तो लोग कह रहे थे कहाँ रहोगे, क्या करोगे? तो उसको अपने भगवान पर विश्वास था, कहीं न कहीं भगवान ने मेरी जगह बनाई होगी। तो पास में सीट पर बैठी हुई औरत उससे पूछती है, तुम कहाँ रहोगे बेटा? बोला, तुम्हारे ही घर में। देखो, इंस्टेंट ये लग जाता है, निकल आता है। उसने कहा, बहुत अच्छी बात है। वहां गया, उसी लेडी के पास रहा। एक बार और गया विलायत, तो फिर भी उसको पता नहीं था मुझे कहाँ रुकना है, क्या करना है। और जिसके लिए किसी ने एड्रेस उसको दी भी, तो रास्ते में खो गई। 3 दिन का भूखा प्यासा, उसको समत्व योग में बहुत विश्वास था। ये विवेकानंद की मिसाल है, बहुत उसको विश्वास था। तो हवाई जहाज से उतरकर सोचने लगा, क्या करूं, ना एड्रेस, ना फोन नंबर, ना किसी का घर पता है, कुछ नहीं।